बोको हराम के सारे अपहरण। 200 लड़कियां अपहृत हुईं रात के अंधेरे में। चिबोक लड़कियां यानी चिबोक प्रांत की अपने स्कूली छात्रावास से। मुझसे बहुत दूर घटा यह हादसा, हजारों मील दूर पश्चिम अफ्रीका के उस देश में जहां से मेरे पास लॉटरी जीतने खेलने के 1000 संदेश आए थे। आधुनिक द्युत क्रीड़ा के और अपने भयानक खौफनाक अकेलेपन में मैंने स्वीकार लिया था चौपड़ का आमंत्रण। लगभग कहीं जाने जैसा था, कई देशों से होकर कहीं पहुंचने जैसा भी। मैं भी एक स्कूली छात्रावास में थी, एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूली छात्रावास में, एक ऐसे देश में जो दुनिया के सबसे संभ्रांत देशों में होते हुए भी मेरे एक्सपायर होते पासपोर्ट की बदौलत अपने द्वारा जारी किया जाने वाला पढ़ाई का अनुमति पत्र आगे बढ़ाने की बजाय वहीं लटकाए था और उन लटके हुए महीनों के बेहिसाब पैसे वसूल रहा था, बेशकीमत समय भी, और वसूल रहा था मुझसे मेरी सारी हिम्मत, बटोर रहा था मेरा वह बलबूता जिसके सहारे मैं भिड़ती थी हर कुछ गलत से, और उनके साथ भी लड़ रही थी एक बराबरी और आज़ादी की लड़ाई जो उनके हिसाब से वो लड़ने दे रहे थे मुझे। ये पहले दुनिया की दादागिरी जैसी बात थी जिसके ब्यौरे नहीं दिए जा सकते, अपने देश वालों को भी नहीं। वो तो अपनों की बातें शिकायतें बिल्कुल नहीं सुनते, जबकि दुनिया जानती है पहली दुनिया की दादागिरी के हाल। जबकि लगातार प्रयास जारी है दुनिया को एक समान वृत्त बनाने के लिए। यह इतना आसान काम नहीं, यह इतना आसान काम नहीं। वर्गीकरण इस दुनिया का सबसे बड़ा जीता जागता सांस लेता भ्रष्ट भेदभाव करता फलसफा है, और मेरे काम करने के ढर्रे पर, उनके सवाल चिन्हों पर यही आपत्ति थी मेरी कि बराबर नहीं दिए थे काम के अवसर उन्होंने मुझे। कहाँ थी बराबर स्थितियाँ, और इसलिए मेरे अपने समय से कुछ मर्जी मुताबिक निज रफ्तार पूरा करने पर काम उन्होंने भेजी थी मुझे बतौर पारितोषिक एक चुनौती, एक पहेली। स्पेन से भेजा गया था एक अजब किस्म का न्योता, फिर उसे घुमाया गया था नाइजीरिया। लेने के लिए अपना पारितोषिक मुझे भरना था एक बहुत मामूली कर जो बढ़ता जा रहा था दलदल सा, और जानने के लिए उस समूचे तंत्र का विस्तार मैंने भेजे थे पैसे। अजब संगठन थे अब दुनिया भर में पैसे भेजने के, और उनमें डालते ही पैसे चमत्कार की तरह प्रकट होती थी कनेडियन पुलिस। अजब खुफिया तंत्र था, पार पाना मुश्किल। उन्होंने ये तक बता दिया था मुझ जैसे हजारों लोग फंसे थे उनके चंगुल में। अजीबो गरीब चीज़ें हो रही होंगी उनके भी चारों ओर। मेरी तरह मैं कल्पना कर रही थी और गहराता था अजब सा घेरा हकीकत में। चुकने के बाद, मेरी पाई कब्जा कर लेने के बाद, मेरे सारे संपर्क सूत्रों, ईमेल, फोन इत्यादि पर खंगाल लेने के बाद, मुझ तक पहुंचने के सारे रास्ते भंग कर देने के बाद, मेरा एकांत उन्होंने साबित कर दिया था कोई देश अभेद्य नहीं, सुरक्षित नहीं, कोई भी छात्रावास बड़े संभ्रांत मुखौटे पहनकर संभव है चोरी, बिना बताए कि कौन कौन है साथ। एक ऐसी तकनीकी चोरी जैसे बैंक में लगा हो कोई ऑनलाइन सेंध किसी धुरंधर शिकारी का, केवल खुद के बचे होने और उसी को इर्द गिर्द लपेटने के ख्याल के साथ खोली थी मैंने छात्रावास की चाबी के साथ अपनी डाक पेटी,
और पाया था अनुमति पत्र, वही जिसका 2 साल से इंतज़ार था, वही जिसके इंटरव्यू की चिट्ठी देते देते देर कर दी थी उन्होंने, और 1 साल और लंबा खींच दिया था इंतज़ार। सुनने में कितना आसान लगता है, छोटी सी बात जीना कितना मुश्किल। इंतज़ार का 1 साल अनुमति पत्र पर देखा, सप्ताह भर 10 दिन पहले की तारीख थी, जारी होने की ठीक उसी दिन की जिस दिन से यहाँ डाक की हड़ताल शुरू हुई थी। अगर 2 दिन पहले भी मिली होती यह चिट्ठी तो तत्काल बंद कर दिया होता लॉटरी का वह खेल मैंने। वो जानते थे क्या इंतज़ामात थे, क्या इत्तफ़ाक़। तभी से देखा खबरों में नाइजीरिया में खून खराबा बढ़ा। नया नाम था आतंकियों का, नए तेवर के साथ वो विरोध कर रहे थे पाश्चात्य शिक्षा का। बाज़ारों में बम विस्फोट थे, गुंडे आतंकी कागज़ से पढ़ रहे थे नई मांगे। बहुत ढेर सारे खून की बू थी, और इस बीच अचानक अर्धरात्रि को हुआ था उन लड़कियों का अपहरण। उठाकर ले गए थे वो उन्हें, सन्न रह गई थी दुनिया। सभी पुरस्कार विजेता बिना कागज़ देते रह गए थे भाषण। बुलाते रह गए थे उन्हें, और नहीं लौटी थी हमारी लड़कियां, और नहीं लौटाई गई थी हमारी लड़कियां। और एक जयंती कुछ दिन बाद नाइजीरियाई सेना कुछ अपहृत औरतों बच्चों को ऐसे ले आई थी जैसे उनकी जेब में कहीं रखी हों वो लड़कियां। पास के किसी नक्शे में और पास ही में किसी दुश्मनी खेमे में, और रोज़ लौटने वालों की हो रही थी शिनाख्त कि क्या वो स्कूली लड़कियां, चिबोक की स्कूली लड़कियां लौट आई थी। धन्यवाद। दुनिया भर में शांति की पहल करती, गुजारिश करती कविता आशा है पसंद आएगी मेरी।